हाँ, तो जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री अब सीख गए हैं, तो मैं बता दूं कि अब आपके लिए पॉजिटिव से सुपरलेटिव सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की चीज़ है। देखो, अगर हम लिखते हैं नो अदर ड्रामा इज एज फेमस एज जूलियस सीजर, तो कोई भी दूसरा ड्रामा उतना फेमस नहीं है जितना कि जूलियस सीजर। ऐसा लिखते वक्त आपने जो पॉजिटिव डिग्री में फेमस यूज किया उसके साथ यहाँ देखिए नो अदर लगाया हुआ है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री के साथ नो अदर आ रहा है तो उसको सुपरलेटिव में बदला जा सकता है। इसके लिए वही प्रोसेस जो आपने वहाँ सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने में लगाया था उसको रिवर्स कर देना होगा। रिवर्स मतलब कि आप इसको ले गए थे सुपरलेटिव के सब्जेक्ट से, तो इसको आप वापस से सुपरलेटिव का सब्जेक्ट बना दीजिए, जूलियस सीजर। अब इसके लिए सुपरलेटिव के लिए जब हम पॉजिटिव में आना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब तो लगाएंगे, सुटेबल सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर से नो अदर ड्रामा इज मिसिंग है, इज डालिए तब बनेगा। तो जूलियस सीजर इज है ना। अब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को भी हटा देना है और नो अदर को भी हटा देना है। तो जूलियस सीजर इज द मोस्ट फेमस ड्रामा, जूलियस सीजर इज द मोस्ट फेमस ड्रामा। तो जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाए थे तो इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाता है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री के साथ नो अदर आया है कि नहीं। अगर आया है तभी ऐसे वाक्य को जिसमें पॉजिटिव डिग्री के साथ नो अदर आए तभी हम ऐसे वाक्य को सुपरलेटिव से पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। तो अब पॉजिटिव डिग्री है यहाँ फेमस और किसके साथ आया, नो अदर के साथ। तो इसको सुपरलेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर के साथ आए, नो अदर के साथ आए तो इसे सुपरलेटिव में इस प्रकार बदलेंगे। तो अगर पॉजिटिव डिग्री हो और सुपरलेटिव में बदलना चाहता है तो पहला शर्त होगा उसके साथ नो अदर का आना, और अगर नो अदर आएगा तो इस प्रकार से बदलेंगे। स्टेप 1, पहला काम आप क्या करेंगे, एस डी के ऑब्जेक्ट को, सॉरी ये पॉजिटिव में है तो पीडी के ऑब्जेक्ट को, यानी पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ कौन था, जूलियस सीजर, एस डी का सब्जेक्ट बना देंगे, एस डी का सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जूलियस सीजर वो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन गया। फिर से पुराना स्टेप दोहराएंगे, सुटेबल वर्ब का यूज करेंगे। सुटेबल वर्ब जो वाक्य में है उसी का यूज किया जाता है, उसी का फॉर्म को देखकर सिर्फ लगा देते हैं। तो जूलियस सीजर को भी इज मिला, यहाँ सिंगुलर था तो उसके लिए भी इज मिला। नो अदर ड्रामा इज एज फेमस एज जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा, सुटेबल वर्ब कौन लग जाएगा, इज। उसके बाद एज या सो जो भी आया होगा प्लस पॉजिटिव डिग्री आया होगा प्लस एज को हटाकर, यानी इसको हटा देना है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें। तो इसको हटा के द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाना था, तो हमने एज फेमस एज को हटा लिया और इसके जगह द मोस्ट फेमस यानी उसका सुपरलेटिव बना दिया और द लगा दिया। अब इसके बाद जो नो अदर के बाद जो नाउन आया था है ना, उसको आप हटा करके नो अदर को हटा देना है। नो तो पहले ही हटा चुके हैं, नो अदर के बाद आने वाले नाउन को लिख दें, नो अदर के बाद आने वाले नाउन को लिख दें। इस तरह से नो अदर गायब हो जाएगा और हमारा ये फिर से सुपरलेटिव में बदल जाएगा। एक बार फिर से देखिए सारे स्टेप्स को। अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर के साथ है, जैसा कि यहाँ पर फेमस नो अदर के साथ आया है, तो इसको आप सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दीजिए,
सुटेबल वर्ब का यूज कर लीजिए। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को हटा के द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा दीजिए, और जो नो अदर है उसको हटा कर यहाँ पर जो आपके पास जो नाउन आया था नो अदर के बाद आने वाले नाउन को लिख दीजिए। मतलब नो अदर को नहीं लिखना है, सिर्फ उसके बाद आने वाले नाउन को लिख देना है। इस तरह से सारे रूल्स को अगर फॉलो किया जाए, इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाए, तो आप पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव बना सकते हैं। इसके पहले आपने सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाया था। अब देखिए इसको हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं, अगली बार फिर यूज करेंगे। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए फिर एक वाक्य हम लिख रहे हैं, नो अदर एनिमल इज एज बिग एज एन एलिफेंट। तो नो अदर एनिमल, कोई भी दूसरा जानवर उतना बड़ा नहीं है जितना कि हाथी। अब ये नो अदर के साथ हमारा कौन सा डिग्री आया, पॉजिटिव डिग्री। अतः हम इसको सुपरलेटिव में अगर रिक्वायरमेंट होगी बदलने कहा जाएगा तो बदल सकते हैं। इसके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है एन एलिफेंट, उसको यहाँ ले आना है, एन एलिफेंट। उसके बाद सुटेबल वर्ब का यूज करना है, सुटेबल वर्ब इज हो गया, एन एलिफेंट। ये पॉजिटिव डिग्री और एज सबको हटा करके द प्लस सुपरलेटिव लगाना है, एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है जो इधर नाउन था नो अदर को हटाकर, एन एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। नो अदर को हटाकर हमने नाउन लिख दिया। अगर नो अदर के बाद अदर वर्ड आता तो हम बता चुके हैं, नो अदर novel in the world is as famous as this। यहाँ पर बनाने के लिए हम सबसे पहले नो अदर को देख चुके हैं और पॉजिटिव डिग्री को भी देख चुके हैं, तो हम इसको सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को पहले इधर ले आना है, यानी दिस इधर आ गया, और इसके साथ सुटेबल वर्ब हमारा इज लग जाएगा, इज लग गया, एज हट जाएगा, द प्लस सुपरलेटिव लगेगा, दिस इज द मोस्ट फेमस। इसके बाद आपको कहा गया था कि सुपरलेटिव डिग्री जब पॉजिटिव में बदल जाए, सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव से बदलकर, तो नो अदर को हटा के इसके बाद वाले नाउन को लिख देना है। इसके बाद वाला नाउन नॉवेल आ गया, लेकिन ध्यान रहे अदर वर्ड्स भी जो बचा है वो अंतिम में ही जाएगा, तो नॉवेल के बाद इन द वर्ल्ड ऐसे ज्यों का त्यों उतर जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद भी कुछ दूसरे अजीब टाइप के सेंटेंसेस आएंगे अगर, तो उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले बेसिक नॉलेज जो इसका है जिससे बदलता है वो हम जानेंगे, तब ना कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना कर दे देता है, थोड़ा घुमा हुआ, थोड़ा अलग तरह का। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा और डेक्स्टरस होना पड़ेगा, पहले सारे रूल्स पढ़ने होंगे, तो उसको प्रैक्टिस के द्वारा आप सीख जाएंगे। तो दिस वाज आपका रूल नंबर 2, जिसमें कि हमने आपको बताया कि जैसे आपने पॉजिटिव से सुपरलेटिव से पॉजिटिव करा, उसी तरह से पॉजिटिव से अगर सुपरलेटिव करना होगा तो क्या स्टेप्स होंगे। इसको करने के बाद अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक तो 2 ही डिग्री इन्वॉल्व हुआ, एक सुपरलेटिव और एक पॉजिटिव। अगर हमारा वाक्य सुपरलेटिव में हो लेकिन बदलना उसे पॉजिटिव में नहीं रहे, बदलना उसे कंपैरेटिव में रहे, यानी वाक्य है सुपरलेटिव का और बदलना हम चाहते हैं उसको किस में, पॉजिटिव में नहीं कंपैरेटिव में, तो हमारे लिए अगला टॉपिक जो आ रहा है वो होगा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम ये बताने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। अगर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का हो तो उसे कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो अभी डायरेक्ट स्टेप से ही शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप समझ गए कि स्टेप को फॉलो करने से बन जाता है, तो हम स्टेप्स को ही शुरू करते हैं। एसडी के सब्जेक्ट एवं वर्ब को लिख दे, ज्यों का त्यों लिख दे, एवं वर्ब को लिख दे। मतलब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, फिर भी मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा सुपरलेटिव का वो वही रहेगा जो कंपैरेटिव, मतलब जो कंपैरेटिव का हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वही रहेगा जो सुपरलेटिव में था, और जो वर्ब था वो भी वही रहेगा। तो कंपैरेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट और वर्ब चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम वही लिख देंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 कहता है
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दिए, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग करें। यानी स्टेप नंबर 2 में बोला जा रहा है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा देना है और उसके जगह कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगा देना है। स्टेप नंबर 3 में आइए, अपने मन से आपको एक वर्ड यूज करना है यहाँ पर, एनी अदर, है ना, और इसके बाद जो नाउन रहेगा प्लस सिंगुलर नाउन वही रहेगा जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आया होगा। या अगर आप एनी अदर नहीं देखते हो ऑप्शन में तो ऑल अदर प्लस प्लरल नाउन का प्रयोग करें। इसमें कोई अंतर नहीं है, इच्छा पर डिपेंड करता है, या ऑप्शन में जो रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि एनी अदर भी लगा सकते हैं, ऑल अदर भी, बट एनी अदर को सिंगुलर फॉर्म में नाउन देना है और ऑल अदर को यही नाउन देना है प्लरल फॉर्म में। अब आपके पास आ गया स्टेप नंबर 4, अदर वर्ड्स को लिख दे। मतलब अगर कोई अदर वर्ड आया होगा तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, कुछ करना नहीं है उसमें। अब इन स्टेप्स को अप्लाई करके आप आसानी से सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे व्यस्त शहर है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। हमें बदलना किस में है? कंपैरेटिव में। ऐसा करते समय जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव का भी सब्जेक्ट रहेगा। इट मीन्स मुंबई एज इट इज आ गया और वर्ब भी वही रहेगा, यानी इज भी जैसे का तैसे इज भी आ गया। इसके बाद वाला स्टेप में क्या कर रहा है? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा देना है और इसका कंपैरेटिव क्या होगा? बीजियर और प्लस देन यूज करना है, तो बीजियर देन। अब ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। अगर हम एनी अदर लगाना चाहते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन जैसे का तैसे रखा जाएगा और अदर वर्ड्स को भी जैसे का तैसे रख देना है इन इंडिया। लेकिन अगर आपने ऑल अदर चूज किया है तो आपको और बदलाव भी करना चाहिए। नाउन को प्लुरल बनाना होगा, यानी सिटी को सिटीज करेंगे तब इंडिया लिखा जाएगा। इस तरह से अगर आप लिखते हो, ये तो हो गया। अगर हम लिखेंगे इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर, इसमें जोड़ देते हैं इन द वर्ल्ड। अगर इसको बदलना है तो ये सुपरलेटिव में है। बदलने के लिए आप वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों में कोई बदलाव नहीं कीजिए। अगर आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदल रहे हैं तो बेहद आसान है। सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं बदलना है, पहले बदलना पड़ रहा था आपको जब पॉजिटिव में बदल रहे थे। तो इंडियन कल्चर इज द प्लस सुपरलेटिव डिग्री को हटा दीजिए। यहाँ पर आप कंपैरेटिव, तो गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है, तो बेटर लिख के देन लगा दीजिए, बेटर देन। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एनी अदर लगाइए, और नहीं तो ऑल अदर भी लगा सकते हैं। एनी अदर के बाद सिंगुलर लिखना होगा, कल्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप थोड़ी से समझदार हो गए तो आप जान गए हैं कि ऑल अदर लिखते तो यहाँ कल्चर से काम नहीं चलता, कल्चर से लिखना पड़ता, बस इतना सा अंतर हो जाता। चलो एक एग्जांपल में ऑल अदर से बना लेंगे। इंडियन आर्मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। अगर आप इसको बदलना चाहते हो, भारतीय सेना सबसे मजबूत सेना है, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इज स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत है, देन से दूसरी किसी भी आर्मी से, एनी अदर आर्मी, या दूसरी सभी आर्मी से, तो इसको बोलेंगे ऑल अदर आर्मीज। मतलब वह ऑल अदर लगाएंगे तो प्लरल लगाना है और एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर लगाना है। इसके अलावा एनी अदर और ऑल अदर से कोई फर्क बनता नहीं है। तो हमने अब ये सिखाया आपको। इसके पहले हमने सिखाया कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। अब सिखा रहे हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, और फिर इसी से सीख जाएंगे आपकी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है।
एक चैप्टर ही पूरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वॉइस, डिग्री, नारेशन, रिमूवल टू, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप सिर्फ पीटी के एग्जाम तक सोचते हो तो हो सकता है कि आपको डिग्री के कम सवाल दिखाई दे डायरेक्टली, क्वेश्चन टैग के तो खैर दिखाई देंगे, लेकिन जब आप मेंस तक सोचते हो तो जरूर जान लीजिए कि इसके सवाल आपको दिखाई देने ही देने हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पढ़ने से आपका एडजेक्टिव का एक बड़ा पार्ट मजबूत हो जाता है, जो एडजेक्टिव पढ़ते समय आपको इजी लगेगा और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। और बहुत सारे कॉमन एरर्स, जैसे कि नंबर में आपको रटवाया जाता है कि नो अदर के बाद सिंगुलर आता है, एनी अदर के बाद सिंगुलर आता है, ऑल अदर के बाद प्लुरल आता है, यहाँ बार बार यूज करने से वो कॉन्सेप्चुअली आप सीख जाते हैं। तो दूसरे चैप्टर, ये छोटा चैप्टर दूसरे बड़े चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा एड करेगा, हेल्प करेगा। तो इस व्यू से हम छोटे चैप्टर्स को अभी चूज करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कम समय दे करके सीखा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो अभी आपने जो कवर किया है यहाँ पर वो सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव था, गौर कीजिए। अब हम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव सीख गए हैं, तो कंपैरेटिव से अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो आप समझ सकते हैं कि वो इजी गो होगा। बस यही सारे प्रोसेस होंगे जिन्हें उल्टा कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, तो हम वहाँ पर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव की जगह उसे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में बदल पाएंगे। तो इसी को कर देते हैं अब आगे। अगला टॉपिक ये आपका चौथा डिग्री का टॉपिक हो जाएगा कि मान लो अगर वाक्य पहले से कंपैरेटिव में है और हम उसे बदलना चाहते हैं सुपरलेटिव में, तो हर कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव 2 में तुलना बताता है और सुपरलेटिव 2 से अधिक में। बट वैसे कंपैरेटिव जो 2 से अधिक के लिए तुलना किसी प्रकार से व्यक्त कर रहे होंगे, उनको सुपरलेटिव में बदला जा सकता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इस क्लू से, इस रूल से। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर या ऑल अदर आए तो इसे SD सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। तो हर कंपैरेटिव को आप सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हो। हर सुपरलेटिव को आप कंपैरेटिव में बदल सकते हो, लेकिन हर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी क्या चीज़ की? एनी अदर की और ऑल अदर की। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो हमें बदलना है क्या चीज़? कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, तो ऐसा तभी संभव होगा जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर या ऑल अदर आ जाएगा तब। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट एवं वर्ब को लिख दें, एवं वर्ब को लिख दें। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलने के लिए भी सब्जेक्ट और वर्ब को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो उसमें भी सेम था, तो इसमें भी सेम ही रह जाएगा। स्टेप 1 आसान हो गया। उसके बाद कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर, दोनों में से जो भी होगा को हटा दे। यानी इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद साथ में देन भी आया होगा, फिर एनी अदर या ऑल अदर भी आया होगा, उस सबको हटा देना। ठीक है, और इसको हटाने के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग करें, नाउन का प्रयोग करें। तो लास्ट वन, अगर कोई अदर वर्ड्स आया है तो अदर वर्ड्स जो का तो लिख देंगे, अदर वर्ड्स को लिख दें। तो ऐसे बताना और स्टेप्स के साथ बताना। तो स्टेप के साथ बताने से क्या है कि आप खुद भी इसको पढ़ के बाद में भी समझ सकते हैं, इजी हो गया, बहुत आसान। तो अब स्टेप्स को सिर्फ फॉलो करना है, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। हमें लिखना है वाक्य किस डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का। अगर हम लिखते हैं मैंगो इज
स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। हो गया। अब इसको बदलना है हमें सुपरलेटिव में, बदला जा सकता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ आया है? एनी अदर के साथ। ऐसा हो तो इसको सुपरलेटिव में हम बदल सकते हैं। अब इसको बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वह ज्यों का त्यों आ गया। कंपैरेटिव डिग्री और देन और एनी अदर तीनों को हटा देना है, लगाना है द और सुपरलेटिव डिग्री। स्वीट का सुपरलेटिव हो गया स्वीटेस्ट। ए मैंगो इज द स्वीटेस्ट, जो नाउन बच गया उसको लिख देना है फ्रूट। हो गया, सिंपल। अगर हम इसी तरह से और एग्जाम्पल लिखते हैं, एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल अदर कंफर्ट्स। दूसरे सभी आराम की तुलना में, आराम की वस्तुओं की तुलना में एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर से हमें कंपैरेटिव डिग्री मिला है, देन के साथ मिला है, और साथ में क्या आ गया है? ऑल अदर। अगर एनी अदर आता तो भी बदल सकते हैं, ऑल अदर आता तो भी सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। इसके लिए फिर से स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप में एजुकेशन और इज यानी सब्जेक्ट और वर्ब को लिख देना है। दूसरा स्टेप में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑल अदर या एनी अदर जो आए सबको हटा देना है और लगाना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर इंपॉर्टेंट का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पर जो ऑल अदर है आपने हटा ही लिया, एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल अदर हटा लेना है। अब बचा क्या? कंफर्ट। तो अब आप कंफर्ट्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आना है उसको सिंगुलर फॉर्म में रहना होता है, क्योंकि सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा कोई एक ही चीज होगा। इसलिए ये ऑल अदर के वजह से प्लरल हुआ था, लेकिन वापस जब लौटेगा सुपरलेटिव के पास तो इसको सिंगुलर हो जाना पड़ेगा। अगर हम इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझें, सी इज द मोस्ट लेबोरियस of all the students, और इसको हम बदलना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ भी आ जाएगा, उसको आपको हटा देना है। आपको सिर्फ ये रूल फॉलो करने बनाने के लिए तो ऐसा करना है, सी के बाद इज, ये द प्लस सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव में लिख दिया हमने। अब इसको पॉजिटिव कंपैरेटिव में बना लो, तो पढ़ा हुआ ही है, बनाओ। सी इज मोर लेबोरियस, ठीक है। इसके बाद देन भी हो गया, और उसके बाद ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंपैरेटिव है। अब मानो इसी को फिर सुपरलेटिव में ले जाना है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट ज्यों का त्यों आ गया, वर्ब ज्यों का त्यों आ गया, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑल अदर पूरा हट गया, तो यहाँ पर आ गया द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो द मोस्ट लेबोरियस। हम यहाँ चाहते तो द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यही चीज इसमें भी हो सकता था, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंफर्ट्स, ए मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। तो ये बस लिखने का तरीका है। स्वीटेस्ट फ्रूट भी लिख सकते हैं और स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंफर्ट भी लिख सकते हैं, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंफर्ट्स भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑफ ऑल कंफर्ट्स भी लिखा जा सकता है। तो बस ये एक तरीका है, इससे परेशानी नहीं कि ऐसा भी सवाल रहेगा तो आपको वहाँ पर चौंकना नहीं है कि सर तो बताए ही नहीं थे कि ऑफ ऑल आएगा तो क्या करना है। तो ये बस एक तरीका है, ये सुपरलेटिव में हम लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखना है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो इसी को लिख सकते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के जगह हम ऑफ ऑल थिंग्स भी लिख सकते हैं। सुपरलेटिव का एक ये फॉर्मेट हो गया, तरीका हो गया।
तो इस तरह से आपने देखा कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किसी भी तरह का है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव किसी भी तरह का सेंटेंस होगा तो अब आप इतने ही रूल्स को फॉलो करके बना लेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन टैग, डिग्री, रिमूवल टू, वॉइस, नरेशन जैसे चैप्टर पर कमांड हो सकता है। रूल्स अपार्ट, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना होता है। रूल बार बार रिवाइज होते हैं, बिना रटे ही रूल याद हो जाते हैं। तो अब बनाने के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग इतनी जल्दी क्वेश्चन टैग के सारे रूल्स कमांड नहीं आए होंगे, एक बार दो बार उसको पढ़िए, तब फिर क्वेश्चन टैग का एक दो दिन में प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर डिग्री का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री हमारे बीच डिस्कस हो रहा था। आगे हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, दूसरे सेक्शन में, जहाँ कि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ये दोनों में हमने सुपरलेटिव से बदलाव करना सीखा। अब एक ऐसा भी बदलाव हो सकता है जिसमें सुपरलेटिव इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ कंपैरेटिव और पॉजिटिव इन्वॉल्व हो। तो कंपैरेटिव को ऐसे ही रहने दो और इसको एक अगले टॉपिक में आप इंक्लूड करो, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। यानी अगर वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है और हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव में बदल जाए तो काफ़ी आसानी से ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए हर कंपैरेटिव को बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको वहाँ देखना है कि एनी अदर, ऑल अदर वगैरह नहीं हो, क्योंकि कंपैरेटिव में एनी अदर, ऑल अदर रहेगा तो सुपरलेटिव का मीनिंग देगा, उसको फिर सुपरलेटिव में बदलेंगे। नॉर्मल कंपैरेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। और उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा, सब्जेक्ट, कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसमें ऑब्जेक्ट के जगह रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में, को पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दें, सब्जेक्ट बना दें। पहला काम ये करेंगे। दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरा जो इसमें फंक्शन होगा, दूसरा जो काम होगा, सुटेबल वर्ब का यूज करें। जो सही लगेगा वो वर्ब, जैसे अगर इधर यू था उधर से फिर आई आ गया तो आई के साथ तो यम लगेगा, तो सुटेबल वर्ब का यूज करें। जो सुटेबल वर्ब हो उसको लगा देंगे। ठीक है। अब ये कहता है स्टेप नंबर 3, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो उसे निगेटिव बना दें, तो उसे निगेटिव बना दें। और वाक्य निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव बना दें। मतलब उल्टा कर देना, अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बना देना है और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना है, एकदम सीधे उल्टा। मतलब आप इसको बनाते समय ख्याल रखेंगे कि सब्जेक्ट आएगा पीछे से आगे, फिर वर्ब लगेगा सुटेबल, और वाक्य पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला कहता है स्टेप नंबर 4 जो आ गया है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, है ना, को हटाना है, सीधे पॉजिटिव लिख नहीं देना है। एज ऑब्लिक सो, सो जो है ना वो सिर्फ निगेटिव में यूज होता है और एज हर जगह यूज होता है। एज ऑब्लिक सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करें, बस यहीं पर इतना लिखने के बाद ये पॉजिटिव में बदल गया कंपैरेटिव से। पॉजिटिव में बदलने के बाद एक मामूली सा स्टेप आपका और रह गया कि जो कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट था, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख दें, तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे कि रसिया इज बिगर देन इंडिया, यानी रूस जो है वो भारत से बड़ा है, रूस भारत से बड़ा है। रसिया इज बिगर देन इंडिया, ये जो आपका वाक्य है जाहिर तौर पर कंपैरेटिव डिग्री में है और हमको बनाना है पॉजिटिव। पहला स्टेप क्या है
कि कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ कौन है, इंडिया, उसको आप सब्जेक्ट बनाइए, किसका, पॉजिटिव डिग्री का। फिर इंडिया के साथ भी इजी लगेगा, रसिया के साथ इज लगा है तो इंडिया इज लग गया। कंपैरेटिव डिग्री प्लस, अब ये वाक्य जो कंपैरेटिव डिग्री में आप बदलने से पॉजिटिव में बदल रहे हो, तो कहता है कि जब सुटेबल वर्ब लगाए हैं तो ये दिया गया वाक्य क्या था, पॉजिटिव, तो इसको आप निगेटिव बनाइए, मतलब यहाँ नॉट लगाइए। और फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा करके एज, और चूंकि यहाँ निगेटिव है तो सो भी लगा सकते हैं, तो एज या सो जो लगाना चाहते हैं, बिग एज, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा के लगा लिए। और अब ये जो इसका सब्जेक्ट था उसको इधर ला के लिख देना है, रसिया हो गया। तो इंडिया इज नॉट एज बिग एज रसिया। अगर हम लिखते हैं सी इज नॉट वाइजर देन आई, कौन डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, किसमें बदलना है, पॉजिटिव में। पहला स्टेप क्या होगा, इधर से ये इधर आ जाएगा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है उसका ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। सुटेबल वर्ब, सी के साथ इज लगा, आई के साथ क्या लगता है, एम लगेगा। पहले से ये वाक्य क्या था, निगेटिव, तो अब नॉट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एज वाइज एज लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री को हटा के एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज लगाएंगे। यहाँ सो लगाइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में लगता है और एज दोनों में लगता है। तो आई एम एज वाइज एज, अब बच गया क्या, सी, सी को यहाँ ला करके रख दीजिए। तो हमने देखा कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाने के लिए मामूली से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अभी आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कहेंगे आई एम हैप्पियर देन यू, ठीक है। अब इसको बदलना है हमें किस में, पॉजिटिव में, तो यू इधर आ जाएगा, आर आ गया। ये पॉजिटिव से सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यू आर नॉट। अपने मन से एज, फिर इसको बदलेंगे क्या चीज़ में, हैप्पी में, एज हैप्पी एज आई। तो क्या देखने को मिला कि इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो आप तो सब सीख ही गए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बदलना सीख ही गए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना सीख ही गए, तो फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी आया, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी आया, और बच गया था क्या, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, वो भी आ गया। और धुआंधार प्रैक्टिस फिर इस पर करना होगा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा, छोटे छोटे शब्दों से याद रखना होगा। और इसमें अब एक और इसका पोर्शन बचा है जिसको हम चाहते हैं कि अभी कवर ही कर लिया जाए। और जब कंपैरेटिव टू पॉजिटिव हो गया था तो इसको क्यों रहने थे, ये लास्ट सेक्शन है इसका, और उसको भी देख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, आई मीन टू से कि अब हम लोग जो इसका सेक्शन जो अब देखने वाले हैं वो हो गया इसी का उल्टा। अभी ये सीख गए तो वो भी तुरंत समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, कि ये कैसे करना है। तो ये भी उतना ही आसान है जितना आसान ये था, देखिए। लेकिन इसमें ध्यान रहे, अगर एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आए तभी इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आई एम बिजी, अब हम कहेंगे इसको कंपैरेटिव में बदलो, तो तुलना ही नहीं हुआ तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। कंपैरेटिव में तुलना होना ही होना है दो के बीच। अब अगर पॉजिटिव में तुलना नहीं किया रहेगा तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए शर्त ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री ऐसे इस फॉर्मेट में आएगा, एज या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तभी कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। नॉर्मली रहेगा सी इज रिच, यू आर हैप्पी, दे आर बिजी, तो आप इसको नहीं बदल सकते हैं। दे आर एज बिजी एज आई, अब इसे बदला जा सकता है। तो बदलने का तरीका क्या होगा, स्टेप नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दें। तो एज एज रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, जो एज के बाद आएगा उसको कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेना है।
स्टेप नंबर 2, सारे रूल्स वही फॉलो करने हैं, बस रिवर्स करना है। क्या करते थे इसके बाद? सुटेबल वर्ब का यूज करें, सुटेबल वर्ब का यूज करें। स्टेप नंबर 3, वाक्य पॉजिटिव हो तो निगेटिव बना दें एवं निगेटिव हो तो पॉजिटिव बना दें। उल्टा कर देना है जैसा अभी किए थे। पॉजिटिव रहेगा वाक्य तो निगेटिव बना देंगे और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना देंगे। स्टेप नंबर 4 कहता है कि जो भी रहेगा, एज रहेगा चाहे सो रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज आया होगा, इसको बदल देना है, को बदल कर कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज करें। हो गया यूज, बदलाव हो गया। सबसे यही चीज तो करना था, यही तो है। हाँ, पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव करना था, कर दिए, बदल गया। अब जो बच गया है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट को बनाए थे, तो इसमें बच गया होगा, उसको लिख दीजिए। स्टेप नंबर 5, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को लिख दें। एग्जाम्पल, यू आर नॉट सो फेथफुल एज ही, तुम उतने वफादार नहीं हो जितना कि वह। कौन सा वाक्य? पॉजिटिव डिग्री का तुलना हुआ, इसमें सो एज लगा है, तो हम इसको कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। नियम नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसको कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दीजिए, बन गया ही। सुटेबल वर्ब जाहिर है इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं। अगर ये वाक्य निगेटिव है तो अब नॉट नहीं लिखिए, पॉजिटिव रहने दीजिए। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज या एज जो भी है, इसको बदल के आप कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन बनाइए, तो इसका हो जाएगा मोर फेथफुल, और साथ में क्या लगेगा? देन। ही इज मोर फेथफुल देन, इधर कौन आ जाएगा? यू। तो इस तरह से देखा जाए तो यू आर नॉट सो फेथफुल एज ही इज मोर फेथफुल देन यू, इस प्रकार से इसको बदला जा सकता है। अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं, दे आर एज हार्ड वर्किंग एज आई। अभी ये पॉजिटिव में है, हमें फिर कंपैरेटिव में ले जाना है। पहला काम, इसके सब्जेक्ट को इधर ले आइए, आई। सुटेबल वर्ब आई के साथ क्या लगेगा? यम। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बनाइए, नॉट लगा दीजिए। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को हटा के कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, इसको मोर हार्ड वर्किंग बना दीजिए। और कंपैरेटिव डिग्री में बदलना काफ़ी नहीं होगा, साथ में देन लगाइए। अब जो इसका सब्जेक्ट है उसको यहाँ लिख दीजिए। हो गया ना? तो हमारे पास सब कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सब कुछ आ गया। यानी कि आप कितना भाग में इसको बदल सकते थे। तो एक चीज आप देखिएगा कि ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। तो जरा देखिए यहाँ पर कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में बदलने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। और कंपैरेटिव को कंपैरेटिव में नहीं बदलना, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव में नहीं। अब देखो, आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं सिखा दिए। पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं? नो अदर रहता है तो उसको सुपरलेटिव में बदल देते हैं, सिखा दिए। कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं? अभी थोड़ा देर पहले सिखाएं। और फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं? इसके पहले वही बताए हैं। फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं? बता दिए। सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं? बता दिए। अब आप देख सकते हो कि डिग्री का एक पार्ट जो नॉर्मल पार्ट होता है, जितना भी तरह का बदलाव, वो सारा अभी इसी सेक्शन में क्लियर हो गया। लेकिन डिग्री के एक और सेक्शन है जिसमें थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन वो समय लगाना है अब हम लोग को अगले क्लास में। आज अगर उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसी क्लास में तो डिग्री कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। पहले इतना चीज़ माइंड में जो इजी है उसको बैठाना है, उसको सेट करना है माइंड में। वीडियो को 2 बार 3 बार अपना रिवाइंड करके देखिए, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता है
वहाँ पर बार बार 2 बार 3 बार देखिए। काफ़ी सरल तरीका से हमने पढ़ाने की कोशिश किया है, अच्छे और इजी एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि कुछ भी जटिल ना लगे। तो इसको बदलने के हर तरीके को मैंने यहाँ फोकस किया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव हो या पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो, हर 6 तरह का हमने सब चीज़ डिस्कस कर दिया। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री का एक पार्ट खत्म हो गया है। अभी दूसरा पार्ट में आपको सिखाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव होगा तो उसके कैसे बदलाव होगा, और ये भी सिखाएंगे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ 1 ऑफ आ जाएगा तो उसमें बदलाव कैसे संभव होगा। आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो अभी कब बनेगा कैसे बनेगा कुछ फिक्स नहीं है, टाइम इधर उधर हो सकता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।